बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात, आज हम हम्द की तीसरी क्लास में मौजूद हैं। उम्मीद है पहली दो क्लासेस का काम आपने समझ लिया होगा और ख़ुलासा अल्फाज मानी नसर की कॉपी में तहरीर कर लिए होंगे। आज हम हम्द के मशक़ी सवालात हल करेंगे और इंशा परदाज़ी में हम रस्मी ख़त का खाका भी दोबारा दोहरा लेंगे। आइए मशक़ी सवालात की तरफ। सबसे पहला जो सवाल है आपका मशक़ में, सफ़ा नंबर आप खोलिए 6। सफ़ा नंबर 6 पर मशक़ है और उसका पहला सवाल जो है वो सवालात के जवाब तहरीर करने हैं। इसमें अलिफ सवाल है, शायर ने खुद को बंदाए नाफरमा क्यों कहा है। इसका जवाब लिखने से पहले आप इसकी हेडिंग बनाएंगे, बंदाए नाफरमा, ठीक है, और फिर उसके नीचे आप जवाब तहरीर करेंगे। जैसे कि शायर ने खुद को बंदाए नाफरमा इसलिए कहा है कि इंसान ख़ता का पुतला है, इससे हमेशा गलती सरजद हो जाती है और वो अल्लाह की तमाम रहमतों और नेमतों के बावजूद बंदगी का हक़ अदा नहीं कर सकता। ठीक है। सवाल नंबर 2 है इसका, यानी बे, क्या बंदा अल्लाह का हक़ अदा कर सकता है। इसकी हेडिंग भी आप खुद से बनाएंगे, अल्लाह का हक़, और फिर इसका जवाब लिखेंगे कि जी नहीं, इंसान चाहकर भी, बंदा चाहकर भी अल्लाह का हक़ पूरी तरह से अदा नहीं कर सकता। सवाल नंबर 3 है, हम किसे कहते हैं। यहाँ हेडिंग आएगी हम, और फिर आप उसकी तारीफ़ बयान करेंगे जो कि आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं और आपको बताई जा चुकी है कि हम किसे कहते हैं। हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। अब इसमें देखिए सवाल नंबर दाल है, दूसरे, तीसरे और चौथे शेर का मफ़हूम बयान कीजिए। मैंने आपको 4 अशार की तशरीह बयान कर दी थी, मफ़हूम बयान कर दिया था उसका। अब आपका ये काम है कि आप गौर से उन तशरीहात को सुनें और उनको तहरीर करें, लेकिन उससे पहले आप उसका तरीका देख लीजिए तशरीह करने का, कि तशरीह जो है वो कैसे की जाती है। सबसे पहले आप हवाला शेर व शायर की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। शेर आपने उतारा, फिर आपने हेडिंग दी हवाला शेर व शायर, फिर आप उसका हवाला क्या देंगे कि वजाहत तलब शेर नज़म हमद से अख़ज़ किया गया है। जी, आप इससे पहले 7 में मंदज बाला शेर या दर्ज बाला शेर लिखते आए थे, लेकिन अब आप 8 में आ गए हैं, क्लास हश्तुम में आ गए हैं, लिहाजा आपके लिखने का तरीका भी थोड़ा सा बदलेगा। तो आप हवाला में हवाला शेर व शायर की हेडिंग के बाद आप लिखेंगे कि वजाहत तलब शेर या तशरीह तलब शेर नज़म हम से अख़ज़ किया गया है और इसके शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं, जो कि मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम के बानी हैं, या जिनकी मशहूर नज़म मुसद्दस मद्दुजज़र इस्लाम है। यानी थोड़ा सा हम शायर के बारे में भी तारुफ दे देंगे। उसके बाद हमारी दूसरी हेडिंग होगी तशरीह, और तशरीह के बाद भी हम यही लिखेंगे कि वजाहत तलब शेर में शायर फरमा रहे हैं। उसके बाद हम अपनी तशरीह लिखेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 2 आपकी मश्क में अल्फाज के मानी तहरीर करने हैं। अल्फाज के मानी मैं आपको सबसे पहले क्लास में बता चुकी हूँ, और अगर फिर भी आपको मसला है तो आप अपनी किसी किताब के पिछले हिस्से में फरहंग में इसके मानी देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल आपका है, दर्ज झेल अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए। अब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से हम उसी वक्त पढ़ सकते हैं जब हमारे पास इसमें एराब लगे हुए हों। तो सामने आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि इसमें एराब के साथ मैंने यहाँ पे तहरीर कर दिया है वो अल्फाज। अब आप आराम से इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकते हैं। पहला लफ्ज़ है सदा, दूसरा है मुक़द्दम, तीसरा है खलक, चौथा है मगन, पाँचवा है महक, छठा है गिला और सातवां है खेरा। ठीक है तालिबात। अब उसके बाद हम आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 में जो है हम के मतले को नस्र में लिखिए। हम का जो मतला है, मतला आपको पता है कि पहले शेर को कहते हैं किसी भी नज़म के, तो आप उसको नस्र में लिखना है, उसको कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसकी तशरीह नहीं करनी, उसकी वजाहत नहीं करनी, सिर्फ उसको नस्र के अंदाज में लिखना। आपको पता है ना कि नज़म और नस्र के लिखने में फ़र्क होता है, तो आप नज़म के इस शेर को नस्र के अंदाज में लिखेंगे, बस इतना करना है, ठीक है।
سوال نمبر 5 دیکھیے. سوال نمبر 5 میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ مصرے یہاں ترتیب سے لکھے ہیں لیکن وہ آگے پیچھے ہیں تھوڑے سے، تو ان کو جو ہے آپ نے ان کو تھوڑا ترتیب میں لانا ہے، جیسے کہ اس طرح آپ ان کو پینسل سے یا کلر پینسل سے اس طرح آپس میں میچ کریں گے. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، اس کو آپ نے میچ کیا کس سے؟ اس سے. ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا، کیونکہ ہمارے پاس حمد میں اسی طرح لکھا ہے. پھر دوسرا ہے محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہنا محرم، اور اس کو میچ کیا کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. تیسرا ہے عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتیاں، تو اس کا جو ہے میچ ہو رہا ہے کس سے؟ ہیں خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. اور آخری شعر جو ہمارا ہے وہ ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، تو اس کا جو ہے مصرع ہے میچ جس سے کرنا ہے گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. ٹھیک ہے، تو اس کو اس طرح سے آپ کر لیجئے گا. اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 6. سوال نمبر 6 میں آپ دیکھیے کہ قافیہ اور ردیف، یعنی کہ آپ کو یہ شعر اشعار کچھ دیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھ کر قافیہ اور ردیف بتانا ہے. سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہے تو، نور ہی نور ہے جمال ہے تو، تیرا ثانی نہیں دو عالم میں، مالک ملک بے مثال ہے تو. اب نیچے کیا کہا جا رہا ہے کہ اوپر دیے گئے شعروں میں جلال جمال اور مثال قافیے ہیں، ان قافیوں کے بعد الفاظ ہے تو مسلسل آئے ہیں. قافیے کے بعد آنے والے لفظ الفاظ کو ردیف کہتے ہیں. اب آپ نے قافیہ اور ردیف کی تعریف بہت اچھی طرح سے پہلے بھی پڑھی ہے، دوبارہ بھی آپ نے اس کو یہاں پر دہرا لیا ہے. تو اب آپ یہ کیجیے گا کہ سوال نمبر 7 میں، سوال نمبر 6 میں تو آپ نے صرف اس کی نشاندہی کرنی ہے شعر کے اندر کہ رب ذوالجلال، جمال اور بے مثال، یہ 3 جو الفاظ ہیں یہ ہیں کیا؟ یہ ہیں قافیے. اور ہے تو جو مسلسل دہرایا جا رہا ہے وہ ہے ردیف. اب آپ نے سوال نمبر 7 میں کیا کرنا ہے کہ اس میں کہا گیا کہ حمد میں شامل ردیف کی نشاندہی کیجیے. حمد میں موجود جتنے بھی آپ کو ردیف نظر آ رہے ہیں اس کی نشاندہی کرنی ہے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہے تیرا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے پوری اپنا پورا مشقی کام جو ہے حل کر لینا ہے. اور یہ ردیف اور قافیے والا کام آپ نے قواعد کے حصے میں کرنا ہے، باقی تمام کام آپ نے نثر میں کرنا ہے. ٹھیک ہے طالبات، اب اس کے بعد جو کلاس ہوگی انشاءاللہ وہ ہماری انشاء پردازی پر مشتمل ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.